नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में भाजपा के नए पार्टी कार्यालय का किया भूमि पूजन समारोह में सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चौहान भी रहे मौजूद। मुंबई में बीजेपी के नए कार्यालय की जमीन को लेकर खड़ा हुआ विवाद, संजय राउत ने अमित शाह को लिखा पत्र, जमीन के सौदे पर उठाया गंभीर सवाल। बीजेपी के नए कार्यालय को लेकर सियासत तेज, संजय राउत ने लेन देन के जरिए जमीन को एकनाथ रियल्टर्स नामक बिल्डर को सौंपे जाने और बीजेपी को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को बताया अनियमित और संदिग्ध। महाराष्ट्र के पुणे से खौफनाक घटना आई सामने, पत्नी से विवाद के बाद पिता ने 2 जुड़वा बेटियों का गला रेत कर दी हत्या, जंगल में फेंक दिया दोनों का शव। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के लातूर जिले से चौंकाने वाला मामला आया सामने, चंद पैसों के लिए एक समुदाय के कुछ लोगों ने सांप के तोड़ दिए दांत, सर्पमित्र की देखरेख और डॉक्टर के मार्गदर्शन में सांप का किया जा रहा है इलाज। वन विभाग ने आरोपियों पर लिया सख्त एक्शन। महाराष्ट्र के थाने जिले से दर्दनाक घटना आई सामने, मामूली झगड़े के बाद 17 साल के किशोर ने गर्लफ्रेंड को लगाई आग, हादसे में 80% तक जल गई लड़की, आरोपी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। कल्याण डोंबिवली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डीसीपी अतुल झंडे के नेतृत्व में चला कॉम्बिंग ऑपरेशन, 350 असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी से इलाके में मचा हड़कंप। कॉम्बिंग ऑपरेशन से अपराधियों में दहशत का माहौल। अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार एनरिक इग्लेसियस 13 साल बाद लौट रहे हैं भारत। 29 और 30 अक्टूबर को मुंबई में 2 बड़े कॉन्सर्ट करेंगे पॉप स्टार। सिद्धिविनायक मंदिर में करेंगे दर्शन, शाहरुख खान और उनके परिवार से करेंगे मुलाकात। थाने जिले के कल्याण से चोरी की घटना आई सामने, मोबाइल शॉप से आईफोन 17 की चोरी से इलाके में मचा हड़कंप। 1,70,000 रुपए मूल्य का बताया जा रहा आईफोन 17 सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू। एनसीपी एसपी को लगा बड़ा झटका, पार्टी के सेक्रेटरी प्रकाश तरे ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शिवसेना शिंदे गुट में किया प्रवेश। तरे के शिवसेना में शामिल होने से कल्याण पूर्व में पार्टी की स्थिति होगी मजबूत। दिल्ली के गांधीनगर में यूपीएससी छात्र की मौत मामले में बड़ा खुलासा, प्रेमिका अमृता चौहान ने की थी रामकेश मीना की हत्या। क्राइम वेब सीरीज से प्रेरित होकर वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने आरोपी प्रेमिका समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद का बदलेगा नाम, स्मृति महोत्सव मेला में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान, कबीर धाम के नाम से जाना जाएगा मुस्तफाबाद, जल्द प्रस्ताव लाएगी योगी सरकार। एमपी की मुरैना से अजीबोगरीब घटना आई सामने, 3 हिस्सों में कटा सांप चारे के अंदर घुसा, चारा उठाते समय मरे सांप ने लड़की को ढसा, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवती को किया मृत घोषित। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी को धमकी देने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को हैदराबाद से किया गिरफ्तार। चुनाव प्रचार के दौरान हत्या करने की दी थी धमकी, वैशाली जिले की लालगंज सीट से चुनाव लड़ रही है शिवानी शुक्ला। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन पटना में घोषणा पत्र करेगा जारी, घोषणा पत्र में नौकरी, जीविका और महिला सशक्तिकरण पर दिया गया खास ध्यान। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा शामिल। दिल्ली में फिर एसिड अटैक की घटना आई सामने, छात्रा पर उसके परिचित जितेंद्र ने 2 साथियों के साथ मिलकर फेंका तेजाब, आरोपी की पत्नी ने पीड़िता को दी थी धमकी, पुलिस ने पीड़िता के बयान पर केस किया दर्ज और आरोपियों की तलाश की शुरू। भारत की वनडे टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर आईसीयू में भर्ती, सिडनी के अस्पताल में भर्ती कराए गए अय्यर, पसलियों में चोट के बाद हुई इंटरनल ब्लीडिंग, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में लगी थी चोट। जस्टिस सूर्यकांत हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई बीआर गवई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर केंद्र सरकार से की जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश। 23 नवंबर को रिटायर्ड होंगे सीजेआई बीआर गवई। छठ महापर्व का तीसरा दिन, दिल्ली से पटना तक घाटों पर उमड़ी छठ व्रतियों की भीड़, देश भर में व्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ, घाटों की सफाई से लेकर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के किए गए विशेष इंतजाम। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने मनरेगा योजना को फिर से शुरू करने के आदेश देने के कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की याचिका को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परिणामों में खामियों वाली याचिका पर सुनवाई करने से किया इंकार, छात्र अनुच्छेद 32 के तहत नहीं कर सकते मांग, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट का रुख करने को कहा।
संभल हिंसा के 4 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के बाद 24 नवंबर 2024 को हुई थी हिंसा। घटना के बाद लगभग 10 एफआईआर की गई थी दर्ज और ये 4 आरोपी हुए थे गिरफ्तार। सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की पंजाब के भटिंडा की अदालत में हुई पेशी। साल 2020 के किसान आंदोलन के दौरान विवादित सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है मामला। कंगना ने पंजाब की बुजुर्ग महिला पर की थी टिप्पणी। पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईआर घोषणा से पहले किए बड़े प्रशासनिक फेरबदल। नबन्ना यानी स्टेट सेक्रेटरिएट ने एक आदेश जारी कर कुल 64 आईएएस अधिकारियों समेत 10 जिलाधिकारियों और 5 डब्ल्यूबीसीएस अधिकारियों का किया तबादला। मानता चक्रवात से दक्षिण भारत में मचा हड़कंप। आईएमडी ने तटीय इलाकों में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश, तेज हवाओं की जारी की चेतावनी। कई जिलों में स्कूल कॉलेज किए गए बंद। मछुआरों को समुद्र में जाने पर लगी पाबंदी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।